सुनो, मुबारक हो, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। तुम्हारी वो दुआ जिसके लिए तुम महीनों से तड़प रहे थे, जिसके लिए तुमने रातों की नींदें हराम की और जिसके लिए तुम्हारी आंखों ने तन्हाई में खून के आंसू रोए, वो अर्श वाले ने मंजूर कर ली है। अब माथे से परेशानी की ये लकीरें हटा दो और मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि अगले चंद मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मुआजिजा साबित होने वाले हैं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे रब का जवाब है जो तुम तक पहुंचाया गया है। जिस अलकादिर से तुम मांग रहे हो, उसने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है। तुम्हें लगता है कि देर हो रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रब तुम्हें भूल गया है। नहीं, अलकादिर तो वो है जो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत को जानता है। वो जो समंदर की तह में मछली को रिस्क देता है और जो पत्थर के अंदर कीड़े को पाल रहा है, क्या वो तुम्हारे दिल की तड़प से वाकिफ नहीं होगा? अलकादिर का मतलब जानते हो क्या है? वो जो हर इस चीज पर कुदरत रखता है जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, लोग तुम पर हंस रहे हैं। तो सुनो, जब कायनात का मालिक अलकादिर है तो तुम्हें दुनिया के सहारे क्यों चाहिए? उसने जब कन कह दिया तो तुम्हारी तकदीर का ताला इसी लम्हे खुल गया। बस तुम्हें उसके उस कन पर वैसा ही यकीन लाना है जैसे प्यासे को पानी पर होता है। तुम्हारी दुआ इसलिए कबूल हुई है क्योंकि तुमने इस वक्त मांगा जब सबने साथ छोड़ दिया था। याद रखो, जब बंदे की हद खत्म होती है, वहीं से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। तुम जिस दीवार से सर टकरा रहे हो, अलकादिर उसे एक पल में रास्ता बना सकता है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबब पैदा करने वाला है। वो चाहे तो आग गलजार बन जाए, वो चाहे तो समंदर रास्ता दे दे, और वो चाहे तो तुम्हारी झोली को खुशियों से भर दे। तुम्हारा काम सिर्फ मांगना था और उसका काम नवाजना है, और यकीन करो वो नवाज चुका है। बस उसका ज़ुहूर होना बाकी है। तुम्हारी सजदों में करने वाली वो सिसकी, तुम्हारा वो अधूरा लफ्ज जो जबान से ना निकल सका पर आंख से बह गया, वो सब अलकादिर के पास महफूज है। वो तुम्हें वही नहीं देगा जो तुमने मांगा, बल्कि वो तुम्हें वो देगा जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं है, क्योंकि वो अलकादिर है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो जब देता है तो कोई रोक नहीं सकता, और जब वो रोक दे तो कोई दे नहीं सकता। तो अब मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे सब्र का बदला देने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोग तुम्हें कहते होंगे कि सब्र करो, हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि जब दिल टूटता है तो सब्र करना कितना मुश्किल होता है। तुमने तो हर दरवाजा खटखटा कर देख लिया, हर इस शख्स के सामने हाथ फैलाकर देख लिया जिससे तुम्हें उम्मीद थी, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ खामोशी या फिर ठुकरा दिए जाने का दुख। लेकिन सुनो, अलकादिर ने तुम्हें उन सब दरवाजों से इसलिए धत्कारा ताकि तुम इस एक दर पर आ सको जहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। वो तुम्हें ये समझाना चाहता है कि जब कायनात का मालिक तुम्हारे साथ है तो तुम्हें उन मिट्टी के पत्तलों के सामने झुकने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे जहन में ये सवाल आता होगा कि अगर मेरी दुआ कबूल हो गई है तो फिर हालात बदल क्यों नहीं रहे? तो सुनो, अलकादिर का तरीका तुम्हारे तरीके से मुख्तलिफ है। वो पहले तुम्हारे अंदर के इंसान को बदलता है। वो तुम्हारे यकीन को इस मकाम पर लाता है जहां तुम्हें दुनिया की कोई ताकत डरा न सके। वो तुम्हारी दुआ को इसलिए रोक कर बैठा है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन का इंतखाब कर रहा है। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी हर जद इसी वक्त पूरी हो जाती तो तुम आज कितने बड़े नुकसान में होते? अलकादिर वो है जो तुम्हारे कल को देख रहा है, जबकि तुम सिर्फ अपने आज को देख रहे हो। वो तुम्हें इस गड्ढे से बचा रहा है जिसकी तरफ तुम भागे जा रहे थे। यकीन करो, जिस लम्हे तुमने टूट कर या अल्लाह कहा था, इसी लम्हे तुम्हारी तकदीर के बंदपनों में हलचल मच गई थी। अलकादिर इस वक्त पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए वो असबाब पैदा कर रहा है जिनका तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हारे हक में इन लोगों के दिलों को नर्म कर रहा है जो तुम्हारे खिलाफ थे। वो इन रास्तों को साफ कर रहा है जहां कांटे बिछे थे। तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन याद रखो, गहरा सुकूत तूफान के आने की निशानी होता है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों का वो तूफान आने वाला है जो तुम्हारे पिछले सारे गम बहा कर ले जाएगा। तुम्हारी दुआ कोई लफ्ज नहीं है जो हवा में खो जाए। तुम्हारी दुआ एक बीज है जो अलकादिर ने तुम्हारे दिल की जमीन में बोया है। अब उसे अपने शक की आग से मत जलाओ, बल्कि उसे अपने यकीन के पानी से सींचो। वो अलकादिर है, वो जब देने पर आता है तो अक्लें दंग रह जाती हैं। वो तुम्हें इतना देगा कि तुम खुद पुकार उठोगे कि आए मेरे रब, मैं तो उसके लायक भी न था। बस अपनी नजरें हालात पर नहीं, बल्कि हालात बनाने वाले पर रखो।
क्योंकि जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है वो तुम्हें कभी बीच रास्ते में नहीं छोड़ेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर दुआ कबूल हो गई है तो फिर मुझे क्या करना है। तो सुनो, अब तुम्हें अपने अमल से साबित करना है कि तुम्हें अपने रब पर कितना यकीन है। अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रन, यानी बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी छिपी हुई है। तुम्हारी तकलीफ के अंदर ही तुम्हारी शफा मौजूद है, तुम्हारी तंगी के अंदर ही तुम्हारी विसात छुपी हुई है। बस तुम्हें अपनी नजरें इस मुश्किल से हटाकर इस जात पर टिकानी है जो इस मुश्किल को हल करने वाली है। एक बहुत प्यारा कौल है कि अल्लाह से अपनी जरूरतें ऐसे मांगो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से रोकर अपनी जद पूरी करवाता है, लेकिन अल्लाह के फैसले पर ऐसे राजी हो जाओ जैसे एक बच्चा अपने बाप की गोद में खुद को पुरस्कून महसूस करता है कि वो उसे गिरने नहीं देगा। तुम्हारा यकीन ऐसा होना चाहिए कि अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं, तब भी तुम्हारा दिल ये गवाही दे कि मेरा अलकादिर मुझे देख रहा है, वो मुझे कभी रसवा नहीं करेगा। वो तुम्हें इसलिए रिला रहा है ताकि कल तुम्हें ऐसी हंसी दे सके जिसके बाद कभी आंख नम न हो। अब इस वीडियो के खत्म होते ही अपना सिर सजदे में रख दो। इससे ये मत कहो कि या अल्लाह मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी से कहो कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। शिकवा करना छोड़ दो, लोगों के सामने रोना बंद कर दो। जिस दिन तुमने मखलूक से उम्मीदें तोड़कर सिर्फ इस खालिक से लो लगा ली, इसी दिन तुम्हारी जिंदगी का वो माजिज़ा तुम्हारे सामने आ जाएगा जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। यकीन करो, अलकादिर ने तुम्हारे लिए वो सब लिख दिया है जो तुम्हारे हक में बेहतर है, और वो तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर नवाजने वाला है। आज से तुम्हारा एक ही वर्द होना चाहिए, हसबन अल्लाह व निअमल वकील, यानी अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। जब तुम उसे वकील बना लोगे तो वो तुम्हारे बिगड़े हुए केस खुद लड़ेगा और तुम्हें ऐसी जीत देगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, बस अब इसके जाहिर होने का जश्न मनाओ और अपने रब का शुक्र अदा करो। वो अलकादिर है, वो रहीम है, वो करीम है और वो तुम्हारा अपना है। कि तुम इस वीडियो के अख्ताम तक पहुंच गए हो तो ये जान लो कि ये महज एक वीडियो नहीं थी, ये तुम्हारे रब का तुम्हें पुकारने का एक जरिया था। कितनों ने उसे देखा और छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी तक सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारे दिल में वो तप्श बाकी है जो मौजिज़ों को खींच लाती है। याद रखो, अलकादिर कभी अपने बंदे को इस वक्त तक नहीं तड़पाता जब तक उसे कुछ बड़ा ना देना हो। वो जो पते के गिरने की आवाज सुनता है वो तुम्हारे दिल की धड़कनों से वाकिफ है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारे वो दुख जो तुमने कभी किसी इंसान को नहीं बताए, वो सब उसके पास लिखे हुए हैं। वो तुम्हारे सब्र का एक एक लम्हा गिन रहा है और यकीन करो, जब वो बदला देगा तो तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। दुनिया तुम्हें कहेगी कि अब बहुत देर हो चुकी है, लोग कहेंगे कि अब हालात नहीं बदल सकते, लेकिन तुम दुनिया की मत सुनना। दुनिया तो असबाब की गुलाम है और तुम उसके बंदे हो जो असबाब पैदा करता है। अपनी उम्मीद की शमा को बुझने मत देना, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें पिछली मुश्किलों से निकाला है वही रब तुम्हें इस भनूर से भी निकालेगा। वो तुम्हारा हाथ थामे हुए है, बस तुम अपना हाथ उसके हाथ से मत छुड़ाना। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी परेशानियों का बोझ अपने कुंधों से उतार कर अलकादिर के सुपुर्द कर दो। जब तुम ये कह देते हो कि या अल्लाह मैं थक गया हूँ, अब तो संभाल ले, तो यकीन मानो वो वहीं से तुम्हारे काम बनाना शुरू कर देता है जहां से तुम्हारी अक्ल खत्म हो जाती है। आइए अब मिलकर उस अलकादिर के हुजूर हाथ फैलाते हैं, इस यकीन के साथ कि वो हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ए कायनात के मालिक, ए दिलों के भेद जानने वाले, ए अलकादिर, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे सामने झोली फैलाए बैठे हैं। मौला, हम बहुत कमजोर हैं, हम हालात के थपेड़ों से थक गए हैं। ऐ अल्लाह, जिस जिस भाई या बहन ने यह वीडियो देखी है, जिसके दिल में जो भी तड़प है, जिसकी जो भी हाजत है, जो भी दुआ बरसों से अधूरी पड़ी है, ऐ मेरे रब, उसे अपनी कुदरती कामला से कुन फैकवन के सिदके पूरा फरमा दे। या अल्लाह, हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, पर तू जानता है। हमें वो अता कर दे जो हमारे हक में बेहतर हो और हमारे दिलों को अपने फैसले पर मुतमईन कर दे। ए बारी ताली, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा, जो कर्ज तले दब्बे हैं उनके लिए गैब से रास्ते बना दे, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद से नवाज दे, और जो अपनी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मायूस हो चुके हैं
उनके दिलों में अपने यकीन का नूर भर दे। ऐ अल्लाह, हमें किसी का मोहताज न करना, हमें सिर्फ अपना मोहताज रखना। हमें वो सुकून अता कर जो तेरे जिक्र में है, हमें वो कामयाबी दे जो तेरे कुर्ब में है। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खुताओं से दरगुजर फरमा और हमें हदायत के इस रास्ते पर चला जो सीधा तेरी तरफ जाता है। ऐ अल कादिर, हम तेरी कुदरत पर ईमान लाए, हमें कभी मायूस न लौटाना। हमारी दुआओं को अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी के सिदके कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर तुम भी इस दुआ में शामिल हो तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलना। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन सबकी कबूलियत का जरिया बन जाए। अगर उस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो उसे इन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। याद रखना, तुम तना नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।